हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट जुलाई का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। मैंने सुबह में ही आपको बताया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है। पिछली बार 8 मार्च को आ गया था, इस बार थोड़ा बहुत डिले हो गया है। ठीक है, तो फॉर्म तो वैसे भी भरे ही जाएंगे आपका अप्रैल में और एग्जाम आपका हो जाएगा जुलाई में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर जिनका पिछली बार भी नहीं हो पाया था, 1 से 2 बार भी उनका किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट की वजह से जो है वो रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। और पिछली बार जो सीटेट ने जो जारी किया था, जिसमें पता चला था कि पेपर 1 में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और पेपर 2 में कितने पास हुए हैं। और इससे पता चला कि भाई जो पेपर 2 है उसके अगर आप देखो, चाहे वो मैथ साइंस का रीजन हो या फिर सोशल साइंस का रीजन हो, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास हुए थे। फॉर्म भरने की संख्या बहुत ज्यादा थी, अपीयर भी 1-1.5 लाख उसमें से नहीं हुए थे, बट जो पास हुए थे वो पूरे 2 लाख भी नहीं हो पाए थे। और यहाँ पर अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको अगर 2-3 चीजें पता हो, सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, पेपर का पैटर्न क्या है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, दूसरी चीज कि इसका सिलेबस क्या है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने बीएड किया है या फिर आपने डीएलएड किया है, ठीक है, तो आप इसमें से पेपर 1 का फॉर्म भरेंगे या फिर पेपर 2 का। अगर ये सारी चीजें आपको पहले ही पता होंगी तो वो तैयारी करने में काफी आसानी होती है और आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। फिर कोई जरूरत नहीं है आप बहुत सारे महंगे महंगे कोर्सेज खरीदो या फिर किताबें खरीदो। अगर आपके पास खुद का नोट्स भी होगा तो भी आप सीटेट को आराम से पास कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि सीटेट जो है वो इतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मिस हो जाती है। उसके वजह से भी आपने देखा होगा, अगर आपने किसी की स्ट्रेटेजी देख ली या फिर किसी ने बोला कि इस किताब से सारे क्वेश्चंस आते हैं, उस किताब के क्वेश्चन आंसर आप देखिएगा, जो मार्केट में किताबें मिलती हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की, उसमें आंसर्स बहुत ही गलत होते हैं। आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो। वो भी एक रीजन है कि इस वजह से भी हमारा पास नहीं हो पाता है कि हम गलत चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सीटेट का जो पेपर है वो बीटीसी मतलब जो डीएलएड है और जो बीएड है वो सभी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो डीएलएड वाला कोर्स है या फिर बीएड वो कंप्लीट होना चाहिए। आपने जस्ट एडमिशन लिया है, आप बस अभी कॉलेज ही गए हो, आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और ये लाइफ टाइम वैलिड है, मतलब एक बार अगर आपने पास कर लिया उसके बाद से जब भी वैकेंसीज आएंगी आप उस सीटेट सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखिए केवीएस का एग्जाम होने वाला है या फिर जो आपके स्टेट में जो भी वैकेंसीज आती है, तो एक बार आपके 2 साल के कोर्सेज कंप्लीट हो गए, फिर आप सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से सीटेट देना है। ठीक है, अब इसमें पेपर 1 कौन दे सकता है, तो अगर आपने बीटीसी किया है या फिर आपने डीएलएड किया है तो आप सीटेट पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हो और पेपर 2 का भी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो बीएड वाले हैं वो पेपर 1 दे सकते हैं, तो नहीं। बीएड वालों को आपको पता ही है, इतना लंबा चौड़ा केस चला था, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद से पता चला कि जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है पेपर 1 के लिए। तो बीएड वालों के लिए तो एक ही ऑप्शन है और वो है पेपर 2, जो कि अगर देखा जाए कंपेयर में पेपर 1 के कंपेयर में पेपर 2 टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें मैथ साइंस आता है और सोशल साइंस जो कि 60 नंबर के पूछे जाते हैं। और वो भी क्वेश्चंस आसान नहीं होते हैं, वन लाइनर नहीं होता है, मतलब एक एक पेज के पूरे क्वेश्चंस होंगे, एडजस्टेड रीजन वाले होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग होंगे। इसके लिए आपको सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 का एग्जाम कौन देगा और पेपर 2 का भी। बाकी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसकी तैयारी कैसे करना है, सिलेबस, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने पेपर होंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कितने नंबर का होगा। तो देखिए ये आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, मतलब ओएमआर बेस्ड। ऑनलाइन हुआ था बट इनसे हो नहीं पाया, क्योंकि इसमें एक तो बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, कई जगह पे पता चला कि वहां पर जो है नकल वगैरह की भी चीजें सामने आई थी और वो मैनेज नहीं हो पाया, इसके वजह से दोबारा से ऑफलाइन हो गया। बट ऑफलाइन सही भी है क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती थी। ठीक है, तो ये पेपर आपका ऑफलाइन है, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग। 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। और ये 2.5 घंटा भी कम पड़ जाता है क्योंकि इसमें पैसेज आएंगे बहुत ही लंबे चौड़े, पूरा एक 1.5 पेज का तो पैसेज ही होता है, उसको पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर भी काफी टाइम टेकिंग होता है। अगर आप लैंग्वेज का देखो या फिर जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है वो भी काफी टाइम टेकिंग होता है। तो इसके लिए आपका स्पीड, मतलब अभी से अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो देखिए आपका फॉर्म तो भले ही अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई में पेपर हो जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेली प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है,
अब चलो यहाँ पर देखते हैं जो पेपर 1 है, जो कि डीटीसी या फिर डीएलएड वाले इसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें पहला सब्जेक्ट आता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये आता है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसमें 3-4 थ्योरी हैं, जैसे कि जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो भी आपका तैयार हो जाएगा। बट थ्योरी पोर्शन भी आपको, जैसे कि जो मैंने आपको बताया है अभी नाम, उसके सारे थ्योरीज आपको कॉपी में नोट करना है, सो दैट रिवीजन में आसानी हो। देन आपका आता है ईवीएस। ईवीएस भी आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। इसके लिए आपको 3 to 5 की किताबों से पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 15 नंबर का आपका ईवीएस से मतलब किताब से आएगा और 15 नंबर की पेडागोजी। ठीक है, देन आपका लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हो तो कुछ चीजों में आपको आसानी होगी, जैसे सीडीपी दोनों में काम आ जाता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वो भी आपको दोनों में आ जाएगा। तो ये आप अपने ऊपर आप अपना देख सकते हो कि आपको लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो आप अपना देख सकते हैं। इसमें आपका 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की पेडागोजी। ठीक है, देन आपका मैथ्स आपका 30 नंबर का पूछेगा, जिसमें आपका 15 नंबर का 3 to 5 की किताब से एंड 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। तो ये हो गया आपके टोटल 150 क्वेश्चंस। अब देखो, इसको तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पेपर 1 का है, तो आप 3 to 5 की एनसीईआरटी की किताबों से नोट्स बनाओ। पहली बात तो समझ में भी नहीं आता है कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी देखा होगा तो उसमें बॉक्सेस में बहुत सारा कंटेंट होता है, उसको आपको राइट डाउन करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देन आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वैसे इसकी भी क्लासेस हमारे चैनल पे होने वाली हैं, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट आपको हेल्प मिले। तो ये तो हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 भी सिमिलरली आपका 30 नंबर का सीडीपी सेम ही होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगर आपने इसकी तैयारी की है तो आपका यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। जो मेन आता है वो है आपका मैथ साइंस, दूसरा आपका सोशल साइंस। अब ये मैथ साइंस कौन लेगा, सोशल साइंस कौन लेगा? तो जिसने ग्रेजुएशन में साइंस से होंगे, जैसे कि आपने फिजिक्स से किया हो, केमिस्ट्री से किया हो, बायो से किया हो, तो आप फिर जाओगे साइंस की तरफ, मैथ साइंस की तरफ। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ साइंस पसंद नहीं है तो आप एसएसटी ले लोगे, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जब आप जैसे केवीएस है, किसी भी एग्जाम के लिए जाएंगे तो फिर उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, अब सोशल साइंस जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, मान लो आपने कॉमर्स लिया होगा ग्रेजुएशन में, या फिर आपने हिंदी से किया है, इंग्लिश से किया है, किसी भी लैंग्वेज से किया है, ठीक है, तो वो उनको लेना होगा सोशल साइंस। तो ये भी आपका 60 मार्क्स का पूछता है, ये भी 60। बट इसमें मेजर फैक्टर क्या है कि ये जो 60 नंबर है ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। 40 नंबर की आपकी आएगी एनसीईआरटी और 20 नंबर का आपका आएगा पेडागोजी। अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस है, उसमें आपको 6, 7, 8 की कंप्लीट आपको पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, पूरी किताब, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। अभी मैंने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया है क्लास 6 का, आज हम मे बी क्लास 7 के स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज डेली शाम को 6 बजे होता है। जो लोग पहली बार आए हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि सोशल साइंस की डेली क्लासेस होती हैं शाम को 6 बजे, यूट्यूब पे ही फ्री में आपकी तैयारी हो सकती है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, वो भी आपका वहां से तैयार हो सकता है। इवन मेरा खुद का ही नोट्स आप सभी की ही डिमांड पे मैंने बनाया था, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो उस नंबर पे मैसेज करके, बहुत ही कम प्राइस पे। बट यस, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 60 में से 60 भी आ सकते हैं, 50 प्लस भी मार्क्स आ सकते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सोशल साइंस में भी आपका 40 एनसीईआरटी से आएगा, 20 नंबर की पेडागोजी। सेम उसी तरीके से मैथ साइंस में भी 40 आपके आएंगे एनसीईआरटी से एंड 20 आपके आएंगे पेडागोजी से। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर 2 में भी आपके 150 मार्क्स, तो सेम वही है, आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, ओमार बेस्ड पेपर होता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट है जो अभी 14 एंड जो 15 दिसंबर है, आप उसका एक बार पेपर देखिएगा। बहुत सारे लोग परेशान थे कि इस बार का पेपर बहुत टफ आया है, बट आप अगर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक चीज जो है किताब से ही पूछा हुआ है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा ट्रिकी, मतलब क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछे गए हैं, काफी डिटेल में पूछा गया है। अगर आपने एनसीईआरटी का एक भी कोना छोड़ दिया तो आपके क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे, मतलब सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो तो पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखना है, देन आपको जो है एनसीईआरटी की किताब उठानी है। अगर आप पेपर 1 से जा रहे हैं तो आपको 3 to 5 की सारी किताबें पढ़नी होंगी, एंड पेपर 2 से जा रहे हैं तो आपको 6 to 8 की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस मैंने डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप सोशल साइंस का देखना चाहते हैं
तो पहली जो क्लास थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। एंड जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हम इसमें जो है 100+ स्कोर करें, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको पहले अपना खुद का नोट्स बनाना होगा, उस नोट्स का डेली रिवाइज करना है एंड प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है। सोशल साइंस में मैंने सारी थ्योरी पोर्शन दिए हुए हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहो तो इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। बाकी जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बस इतना ही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।